Good evening, students. So, already we have started our new chapter, that is Indian Contract Act 1872. So, can you tell me when it came into force? It came into force on 1st September 1872. Okay? And this Indian Contract Act has been adopted. It has been adopted from which period? The British period. Okay? ठीक है? The British India, they have started this Indian Contract Act. We got this Indian Contract Act from the British people. Okay? So now can you tell me what are the things required for a valid contract? Means what is a contract? What is a contract? Yes, very good, very good. Any agreement, okay? Any agreement which is enforceable by law is called a contract. Okay? For that, we need few things. What are the things? First one, what are the essential elements required? First one, offer. There should be an offer. Okay? Then, अगर offer हो गया तो acceptance. When a person accepted an offer, then it is called as promise. Okay? Acceptance is called the promise. Okay? And offer plus acceptance with consideration is called an agreement. Okay? Offer plus acceptance with consideration is called an agreement. Okay? And when any agreement is enforceable by law, it is called a contract. Now tell me what is called enforceable? Enforceable by law means क्या, इसका मतलब क्या है enforceable by law? मैंने बताया था ना? हाँ, कानूनी, हाँ मतलब, हाँ कानूनी मतलब क्या? Means if you have entered into a contract, then that party should be entitled for legal remedy. That party should be entitled for a legal remedy. This is called enforceable by law. ठीक है? Okay? Is it clear? Or between both the parties or three parties, what should be there? उसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दोनों में क्या होना चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए उन दोनों में क्या होना चाहिए? हाँ? तो क्या होना चाहिए? लीगल क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल इंटेंशन होना चाहिए. जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर कर रहे हो तो आपका लीगल इंटेंशन होना चाहिए. ओके, देन ओनली you can enter into a valid contract and which will be enforceable by law. ठीक है? जिसमें लीगल इंटेंशन नहीं है. किस में लीगल इंटेंशन नहीं होता है? लीगल ऑब्लिगेशन किस में नहीं होता है?
लीगल ऑब्लिगेशन किस में नहीं होता है? किन के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है? एनी सोशल रिलेशनशिप, ओके, एनी सोशल रिलेशनशिप कैनॉट गो फॉर अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है? जैसे आपके फैमिली के बीच में, जैसे आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके अपनों के बीच में, ठीक है? ओके, समझ में आया? जो सोशल होता है ना, उसमें आप जैसे खाना खाने में, वो सब तो कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट के आप लीगल इंटेंशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे आपके फ्रेंड्स के बीच में ही, सपोज आपने, मतलब आपका नाम क्या है? हाँ, जुगंतो, मैं भूल जाती हूँ, ओके, जुगंतो एंड अंशुल। तो जुगंतो ने अंशुल को बोला कि अंशुल आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो अंशुल ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आना, मेरे घर आना, ठीक है। तो जुगंतो ने बोला तुम आज मुझे क्या खिलाओगे, ठीक है। तो अंशुल ने बोला कि आज तुम्हें क्या खाना है, बोलो, तुमको जो खाना है मैं वही खिलाऊंगा, ठीक है। तो तुमने, जुगंतो ने बोला अंशुल को कि मुझे बर्गर खाना है, चिकन बर्गर, ठीक है। तो अंशुल ने बोला ठीक है, तो मैं मम्मी को बोलूँगा कि तुम्हारे लिए चिकन बर्गर बना के रखे, ओके। देन जुगंतो चला गया, कहाँ चला गया? अंशुल के घर पे, ओके। और अंशुल के घर में जब गया तो अंशुल और जुगंतो दोनों बातचीत कर रहे थे, तब अंशुल के मम्मी ने आके जुगंतो को क्या दिया? पराठा दिया। लेकिन जुगंतो ने बोला था बर्गर खाना है ना, तो उसके बर्गर नहीं, बर्गर के बदले क्या दिया? पराठा दिया। तो अब क्या वो कोर्ट के पास जा सकता है लीगल रेमेडी के लिए? नो, ओके, इज इट क्लियर नाउ? अंडरस्टूड? फाइन, एनी डाउट? ओके, so we are going to the next slides. Now my dear students, whatever I am teaching, whatever I am going to teach, whatever I am going to explain, please write it down. The examples when I am going to explain, you please write it down. आपको लिखना है वो example, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। ये जो contracts है आप भूल जाओगे, अगर example पता होगा तो आप भूलोगे नहीं। So you please write it down, okay? So first one, now today we are going to learn about the types of contract, okay? Types of contract. What we are going to learn? Types of contract. You know about the contract? What is contract? So now we are going to learn what are the types of, various types of contract, okay? So first category, on the basis of modes of creation. Now what is creation? Creation is called formation, ठीक है। Now first one is express contract. Express contract. Express contract क्या होता है? Any contract which is in the form of written or oral is called as express contract. कोई भी contract या तो रिटन फॉर्म में होगा, नहीं तो ऑरल फॉर्म में होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कंट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट वन, इम्प्लाइड और इन्फर्ड कंट्रैक्ट, ओके, इम्प्लाइड और इन्फर्ड कंट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस इम्प्लाइड और इन्फर्ड कंट्रैक्ट? Here in this contract, it is based on the conduct of the parties. It is based on the conduct of the parties. Suppose मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे
इम्प्लाइड कंट्रैक्ट में क्या होता है, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज. ओके, when you are going means when you are entering into a contract, there is no communication between two or more persons, but there is a conduct of the parties. okay, वहाँ पे परफॉर्मेंस होता है पार्टीज का, लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वहाँ पे कोई बोलते नहीं है, बा कुछ रिटन लिखा नहीं होता है, कोई ऑरल भी नहीं होता है, कोई लिखा भी नहीं रहता है. ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल. नाउ यू हैव टू प्लीज राइट इट डाउन. व्हाट example I'm going to give you, you please note it down. जैसे मुझे जाना है दुलियाजान से तिनसुकिया. ठीक है, मैं गई टैक्सी स्टैंड पे, बस स्टैंड पे गई. बस स्टैंड पे जाके मैंने देखा कि तिनसुकिया का टैक्सी खड़ा है. ठीक है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल के, I have not means anything, I have not communicated with the driver or anyone, just मैं उस टैक्सी पर बैठ गई. ठीक है, उस टैक्सी पर बैठ गई और जब तिनसुकिया पहुंचा तो मैंने वहाँ पे क्या है, जैसे आपका जीपे में क्या होता है, स्कैनर होता है, तो वो टैक्सी पे स्कैनर है. तो मैंने जस्ट जब मैं जब पहुंच गई तिनसुकिया तो मैंने स्कैन करके मैं वहाँ पे पेमेंट कर दी, बट विदाउट एनी कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ इम्प्लाइड कंट्रैक्ट. ओके, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे पार्टीज ने अपना कंडक्ट किया. मुझे जाना था तिनसुकिया, मैं बैठ गई टैक्सी पे, टैक्सी जो ड्राइवर था वो मुझे तिनसुकिया लेके चला गया. मैं वहाँ पे मतलब तिनसुकिया में उतर गई. उतर जाने के बाद मैंने पेमेंट किया, बस खत्म. ओके, दोनों पार्टीज ने अपना अपना परफॉर्मेंस कंडक्ट किया. अंडरस्टूड? विदाउट कम्युनिकेशन. ठीक है, see children, one thing I'm telling you, something you will get difficult in understanding the book. Okay, few things you will get difficult in understanding the book. There are examples, लेकिन मैं आपको सीधे ये से मतलब सिंपल वे से मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो प्लीज नोट इट डाउन. आप अगर उसको लिख लेते हो तो आप नहीं भूलोगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली आप अपना एग्जाम दे सकोगे. ठीक है, ओके फाइन. जुगंता, एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग. बोलो. हाँ, यस, देयर इज नो ऑफर और एक्सेप्टेंस. दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड कंट्रैक्ट. ओके, विदाउट ऑफर एंड मतलब विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऐसा भी होता है इस जगह पे. इस टाइप का जो होता है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंट्रैक्ट. ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए कंट्रैक्ट में. ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं गई तिनसुकिया, मुझे जाना है तो मैं टैक्सी पे बैठ गई, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफर. मैंने वहाँ पे बैठा, तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो मुझे नहीं बैठने देता ना. बैठने देता? नहीं देता बैठने. तो वो क्या बोलता, चलो निकलो, है ना. He has accepted, I have given offer, मैंने वहाँ पे ऑफर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है. सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज का कमी है कि कम्युनिकेशन नहीं है. विदाउट कम्युनिकेटिंग देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विथ कंसिडरेशन. मुझे तिनसुकिया जाना है, मुझे पहुंचा दिया तिनसुकिया, और बदले में मुझसे क्या लिया? पैसा. दिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है, एनी डाउट? जुगंता, क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड कंट्रैक्ट. সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ, মানে दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट. अभी आप और भी देखोगे कि आपको वहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत कुछ मिलेगा, कुछ जगह में अलग अलग टाइप का है. तो those are the types of contract, you have to follow these things. Okay,
So have you written this example? Now another example I am giving. Suppose आप विशाल में जाते हो ना, कोई भी मॉल में आप चले गए, ठीक है, तो विशाल में मैंने गया, वहाँ पे स्टोर्स था, तो वहाँ पे मैंने जाके मुझे कुछ कुछ सामान चाहिए था, जैसे मुझे शैम्पू चाहिए एक, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर सनसिल्क ऑनियन शैम्पू, ठीक है, आई वॉज सर्चिंग, मैं सर्च कर रही थी, वहाँ पे गई, जाके मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी कहाँ पे है, तो मुझे मिल गया। मिलने के बाद मैंने शैम्पू लिया, लेने के बाद मैं जाके काउंटर में गई, तो मैंने वहाँ पे शैम्पू को ऐसे रखा, ठीक है, मुझे स्कैनर दिखाया, आई हैव पेड, बट विदाउट कम्युनिकेटिंग। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है? Any doubt? Any doubt? No. Okay. Next, shall I go to the next one? You have written the example? You have noted down? Okay, fine. Now next one is e-contract. What do you mean by e-contract? Can you give me this one? I think you can. Electronic contract. जैसे ईमेल होता है ना, ईमेल का आपको ईमेल भेजना है ना, फिर और क्या होता है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, देन और क्या है, फेसबुक है, कोई भी सोशल मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, ओके, देन अनदर फैक्स इज देयर, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ई कंट्रैक्ट। ओके, फाइन, एनी डाउट? ठीक है, नाउ दिस इज फोर्थ वन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, quasi contract. Quasi contract. Quasi contract has been defined, has been explained from section 68 to 72. Okay, from section 68 to 72. Okay, from section 68 to 72. Fine. Now what is quasi contract? Quasi contract is based on one principle. Quasi contract is based on one principle. क्या principle? Unjust enrichment of one person at the cost of another. Unjust enrichment of one person at the cost of another. किसी एक का नुकसान होने के ऊपर, किसी एक का नुकसान होके दूसरे को बेनिफिट मिलना, उसको बोलते हैं क्वाजी कंट्रैक्ट। मेरा तो नुकसान हो गया और तुम्हारा उसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ओके, यू गॉट द बेनिफिट बट मेरा क्या हुआ, लॉस हो गया, दिस इज कॉल्ड क्वाजी कंट्रैक्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है ना, हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या था, माइनर के साथ कंट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो, अनसाउंड माइंड के साथ आप कंट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के ऊपर आप क्वाजी कंट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज एक माइनर चाइल्ड मुझे रास्ते में मिल गया, ओके, आई वॉज गोइंग समवेयर,
आई वॉज गोइंग समवेयर, इन बिटवीन आई गॉट अ माइनर चाइल्ड. तो वो रो रहा था, ठीक है, वो रो रहा था. शी हैज़ बिन लॉस्ट, वो गुम हो गई, ठीक है. तो मैंने उसको उठाया, मैंने उसको उठा के अपने घर पे लाई, मैंने उसको अपने घर पे लाई. तब लाके मैंने उसको जो उसका नेसेसिटीज़ है, जो उसका नेसेसिटीज़ है, उन नेसेसिटीज़ को मैंने फुलफिल किया. उसका खाना पीना, उसका जो भी कुछ चाहिए, आई हैव गिवन ऑल दिस थिंग्स टू हर. तो मेरा क्या हुआ उसमें? नुकसान. मेरा तो जा रहा है पैसा, उसके ऊपर मैं खर्च कर रही हूँ, लेकिन उसका क्या हुआ? बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा वो गुम हो गया और उसके खाने पीने का कोई भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास. सो मैं जस्ट आई वॉज हेल्पिंग हर, है ना. आई वॉज जस्ट, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ और मैं उसका नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर रही हूँ. ओके, तो इस पे क्या फॉर्म होता है? क्वाजी कंट्रैक्ट, ठीक है. और अगर उसका पेरेंट्स को मुझे मिल गया, जब उसके पेरेंट्स को मुझे मिल जाता है, तो मैं उसके पेरेंट्स से मैं कुछ अमाउंट ले सकती हूँ. देखो भाई, मेरा ये खर्च हुआ है, तो आप मुझे ये पेमेंट कर दो. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? अब जैसे एक फिल्म था बजरंगी भाईजान, है ना. वहाँ पे पाकिस्तान से एक छोटी सी बच्ची आती है. कहाँ? 6 इयर्स की लड़की, है ना, 6 इयर्स की लड़की थी. वो बच्ची खो गई थी, है ना. तब सलमान खान जो था, भाईजान जो था, वो उसको उठा के अपने घर पे लाया, उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया. तो उसका नेसेसिटीज को पूरा किया, है ना. तो दैट इज कॉल्ड क्वाजी कंट्रैक्ट. ओके, सपोज एक अनसाउंड माइंड का एक लड़का है, ठीक है, और उसको कुछ उसका नेसेसिटीज देना है मुझे, ठीक है. तो मैं उसका नेसेसिटीज में फुलफिल कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में उसके पेरेंट्स, उसके जो गार्जियन है, उससे मैं अपना कंसिडरेशन मांग सकती हूँ, ठीक है. इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? So you can go for a contract with a minor or a unsound mind based on their necessities, based on their necessities. On which contract? Quasi contract, ठीक है. सपोज मैं एक माइनर चाइल्ड डॉक्टर के पास जाता है, वो बीमार है, ठीक है, बीमार है. तो जब बीमार पड़ गया तो उसको तो डॉक्टर के पास जाना ही है. तो डॉक्टर क्या करता है? उसको ट्रीटमेंट करता है. ट्रीटमेंट करने के बाद क्या उससे पैसा मांगेगा? द फीस ऑफ द डॉक्टर, द डॉक्टर विल टेक द फीस फ्रॉम हर और द गार्जियन. गार्जियन. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ क्वाजी कंट्रैक्ट. ओके, एनी डाउट? This is very important, okay? Sometimes it comes, maximum times it comes. ठीक है. देखो, आप अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको याद रहेगा, यू विल नॉट फॉरगेट. हाँ, और जो आपका जो एग्जाम का जो पेपर है, वो ऑल द जो क्वेश्चंस है, पैटर्न्स है, वो दीज एग्जाम्पल्स विल कम, और यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज. ओके, सो ये नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना है. यू नीड नॉट टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, फाइन. Shall I go to the next slide? You have written this? Okay. Now, second category. What is the second category? On the basis of obligation and performance. Obligation क्या है आपका? What is called obligation? आपका responsibility, okay? And performance, ठीक है.
Now these are the four types of contract based on obligation and performance. First one, unilateral contract. Second one, bilateral contract. Now bilateral contract and executory contract both are same. Okay, bilateral contract and executory contract both are same. Last one, executed contract. Now what is called unilateral contract? What is called unilateral? Huh? Means only one-sided party has to perform. ठीक है? One-sided party only has to perform. अब इसका एग्जाम्पल कैन यू टेल मी? नॉट बोथ साइड्स, एक साइड का परफॉर्मेंस होना है, मतलब एक साइड का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में ओनली एक साइड का, ओनली वन साइडेड पार्टी हैज टू परफॉर्म. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल दो मुझे अब. father and me will. हाँ, नहीं है, no. This is different. This is different. देखो मैं बोल रही हूँ, सपोज ऑनलाइन मैंने एक टीवी का ऑर्डर दिया. ठीक है, मैंने एक टीवी का ऑर्डर दिया. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया. आई हैव ऑलरेडी पेड, तो मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया. लेकिन जो सेलर है उसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है. तो अमेज़न में मैंने ऑर्डर किया टीवी के लिए, स्मार्ट टीवी के लिए, तो मैंने 40,000 पेमेंट कर दिया. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई पेमेंट, बट द अदर पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हीज परफॉर्मेंस. तो उसके तरफ से क्या है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है. दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल. Okay, understood? Is it clear? Any doubt? Now bilateral. अब बोलो bilateral क्या है? Yes, both the parties are in outstanding position, है ना? क्योंकि बोथ द पार्टीज को अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है. जैसे मैंने अपना ऑर्डर, स्मार्ट टीवी मैंने ऑर्डर किया, कहाँ पे, अमेज़न पे ऑर्डर किया. तो मैंने जब ऑर्डर किया तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, तो मैंने क्या पेमेंट सिलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी. ओके, सो द सेलर हैज टू डिलीवर द स्मार्ट टीवी टू मी. ठीक है, और मुझे क्या करना है, द बायर हैज टू पे द अमाउंट आफ्टर डिलीवरी. ओके, तो दोनों पार्टीज के तरफ से
परफॉर्मेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है. ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो उसने अमेजन का जो डिलीवरी एजेंट है उसने आके मुझे टीवी दिया और मैंने कैश ऑन डिलीवरी, मैंने कैश पेमेंट कर दिया. ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ आई हैव पेड द अमाउंट. सो उसके बाद क्या हुआ, परफॉर्मेंस नहीं बचा. जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट. कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस. ये जो ईडी है, ईडी कब लगता है, जो हो चुका होता है ना, पास्ट टेंस. ओके, तब ईडी लगता है ना. तो एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट में क्या होता है, ऑलरेडी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड. ओके, हो चुका है, परफॉर्मेंस का कंप्लीशन हो चुका है. और ये एग्जीक्यूटरी का दोनों बायलेटरल और एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट में क्या है कि दोनों ही पार्टीज का परफॉर्मेंस पेंडिंग है. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? एनी डाउट? नो. Have you note down the example? Okay, fine. ठीक है, written. Shall I go to the next slide? These are very important, so please note it down. Okay, the examples, whatever I will teach, whatever I will explain, you have to note it down. Okay, now this one, void agreement. Void agreement. Void agreement. Agreement is a contract. Huh? Yes, very good. All agreements are not contract, but all contracts are agreement. Okay, agreement जब तक नहीं बनता है वो contract तक नहीं पहुंचता है. और agreement
एग्रीमेंट एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है ना? ठीक है, कंट्रैक्ट होने के लिए आपको एग्रीमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन एग्रीमेंट होने के लिए कंट्रैक्ट का जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड? वॉइड का मतलब क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये जो आपका वॉइड एग्रीमेंट है ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंट्रैक्ट, दिस इज नॉट अ contract. So when an agreement is not enforceable by law, that is not a contract. Okay, and void agreement में क्या होता है? जहां पे आपका essential elements का लैक हो जाता है। There is no essential elements in case of void agreement. Okay? Only and only when an agreement is a contract, when it is enforceable by law, then only essential elements exist. But when an agreement is a void, means there is a lack of essential elements. जैसे आपका अगर मेजर के साथ कोई भी आप एक कंट्रैक्ट होने के लिए द पर्सन शुड बी मेजर, द पर्सन शुड बी फ्री ऑफ कंसेंट, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, है ना? सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। और वहाँ पे क्या होता है वॉइड एग्रीमेंट में? आपका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का सर्टेनिटी नहीं होता है। ठीक है, ओके, परफॉर्मेंस का सर्टेनिटी नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो एग्रीमेंट है, जो आपका ये एग्रीमेंट है, दैट इटसेल्फ स्पीक्स द आंसर दैट इट इज नॉट अ कंट्रैक्ट। ओके, so void agreement means that there is a lack of essential elements and there is a lack of consideration. Okay, consideration आपका void agreement में नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज अंशुल ने जाके किसी को ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि मुझसे मेरा ये फ्लावर लो। ओके, कोई भी एक लड़की को उसने प्रपोज किया जाके, अंशुल ने, ठीक है, एक फ्लावर देके। ठीक है, और उस लड़की ने वो फ्लावर एक्सेप्ट किया। ठीक है, बट विदाउट 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 नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, है ना? तो वो क्या वैलिड एग्रीमेंट हुआ? हुआ नहीं ना, वो क्या बन गया? वॉइड एग्रीमेंट। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट वन इज वैलिड कंट्रैक्ट। वैलिड कंट्रैक्ट में क्या होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स होता है ना? Essential elements includes, okay, when it is called a valid contract, when an agreement is enforceable by law, then it is called a valid contract, and it should be with essential elements. It should include the essential elements. It should be of free consent. Okay? ठीक है? Is it clear?
Any doubt? Any doubt? Any doubt? No. कोई डाउट है? समझ में आ गया आपको ये? इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, फाइन. एंड देयर शुड बी ऑफर, एक्सेप्टेंस विथ कंसिडरेशन. ओके. नाउ दिस वन, voidable contract. अच्छा, इसके पहले मैं जाती हूं तुम लोग के पास ये void contract. This is void agreement, then valid contract, then void contract. फिर मैं आऊंगी इसको, ठीक है? Then this one, then this one, then this one. Okay. Now what is called void contract? Void contract, please देखो समझो इसको, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉइड कंट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया है? ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट समझ में आ गया है? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? ठीक है. अब समझो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, जब कॉन्ट्रैक्ट आप बनने के लिए घुसते हो, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था. ठीक है. लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल, ड्यू टू सम मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड बन गया. समझ में आया? ठीक है. आप जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, when you are entering into a contract, when you are signing the contract, that time the contract was valid. That time that contract was called as a valid contract. But due to some unavoidable situation created, the contract could not exist and it became void, means dismiss हो गया. Okay, is it clear? And you cannot go for legal remedy. अब void agreement जो है, जहाँ पे ये void चीज होता है, वहां पे आप legal remedy नहीं ले सकते हो, because void means it is not enforceable by law. ठीक है, वो डिसमिस हो जाता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. लेकिन जब आप इनवैलिड बोलते हो ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ इस जैसे आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप लीगल रिमेडी आप ले सकते हो. ठीक है. लेकिन ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे आप लीगल रिमेडी के लिए आप अप्रोच नहीं हो सकते हो कोर्ट के पास. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट एग्जांपल आई एम गिविंग. देखो, जैसे सपोज कोलकाता में मैं एक इवेंट का मैनेजर हूं. ध्यान से सुनो, मैं कोलकाता में एक इवेंट का मैनेजर थी. इवेंट का मैनेजर थी. कब थी? 2022 में. ठीक है. 2022 में मैं एक इवेंट का मैनेजर थी. उसमें उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने केके आपको याद है, ही वॉज अ फेमस सिंगर. तो केके के साथ एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. ठीक है. केके ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि ठीक है, आपका जो कंसर्ट है मैं वहां पे आऊंगा एंड आई विल गिव माई परफॉर्मेंस. ठीक है. समझ में आया? आई विल गिव माई परफॉर्मेंस. उसने उस समय क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. ओके. ठीक है. तो वो कोलकाता में मेरा जो इवेंट है, उस इवेंट के पहले और एक इवेंट में वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा था.
ठीक है, आई वॉज रेडी फॉर आवर परफॉर्मेंस इन आवर इवेंट। ओके, मैं उस अपने जो इवेंट में मैं रेडी हो रही थी कि आई वॉज वेटिंग फॉर केके, कि केके आएगा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना परफॉर्मेंस देगा। इन द मीन टाइम मेरे यहाँ पे आने के पहले उसका क्या हो जाता है, एक हार्ट अटैक हो जाता है, एंड सडनली he died. Now that contract becomes a void. Becomes void. समझ में आ गया? समझ में आ गया? Any doubt? Any doubt? Clear? Next example, और एक example दे रही हूँ। जैसे कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, ट्रैवलिंग एजेंसी यू नो ना, ट्रैवलिंग एजेंसी है, जैसे पुष्पक, यहाँ पे पुष्पक का एजेंसी है, और पुष्पक के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पुष्पक एजेंसी के थ्रू से मैं यूरोप टूर करने जाऊंगी, ठीक है, पुष्पक एजेंसी के थ्रू से मैं कहाँ जाऊंगी, यूरोप टूर करने जाऊंगी, ठीक है। सडनली जिस दिन मेरा फ्लाइट था, जिस दिन मेरा फ्लाइट था यूरोप के लिए, वो फ्लाइट जिस दिन था मेरा, उसी दिन क्या होता है कि यूरोप में एक अर्थक्वेक आ जाता है, तो मेरा क्या हुआ, जाना कैंसिल हो गया। तो वो तो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, आई कैनॉट गो फॉर लीगल रेमेडी, वो तो पुष्पक एजेंसी का दोष नहीं है। नाउ इट इज कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन यू वेर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, but due to unavoidable situation something happened, for that the contract became void. Okay, is it clear? Any doubt aapko? No doubt? Have you written this one example? क्यों एग्जाम्पल लिखा? Have you written example? During the formation of the contract, when the parties were entering into a contract, that time the contract was valid, but due to unavoidable situation, something has been created or formed that cannot be denied, cannot be avoided, for which the contract became void. जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ हो गया, जैसे मैंने बोला ना, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, ब फ्लड हो गया, ठीक है, ब ड्रॉट हो गया, जिससे आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप नहीं सकते हो, या डेथ, ब आप बीमार पड़ गए, तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड, इट विल बिकम वॉइड। ठीक है ना, वॉइडेबल कंट्रैक्ट, इस वॉइडेबल कंट्रैक्ट को हम लोग एक वर्ड के साथ रिजेंबल करेंगे। क्या है? अवॉइडेबल। इसको आप याद रखोगे, जब वॉइडेबल आएगा तो आप क्या याद रखोगे? अवॉइडेबल। ठीक है, ओके, वॉइडेबल, avoidable. Okay, fine. Now
व्हाट इज वॉइडेबल कंट्रैक्ट? क्या है वॉइडेबल कंट्रैक्ट? सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी, मेरा एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक फ्लैट है, ठीक है, तो मैं अपना फ्लैट को सेल नहीं करना चाहती हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल माई फ्लैट. ओके, लेकिन पीछे से एक आदमी आया. ओके, आदमी ने आके मुझे क्या किया? बंदूक रखा मेरे माथे पे. ओके, व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग? कोअर्शन, है ना? कोअर्शन व अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. तो आपको फोर्सफुली आपको बोला जाता है कि यू हैव टू सेल दिस फ्लैट टू मी, you have to sell this property to me, I want to purchase this property from you. But I was not interested, I was not interested. लेकिन मुझे फोर्सफुली मुझे बोला गया है that you have to sell this property, I want to purchase this property from you. तब क्या होता है? मैं उस कंट्रैक्ट को मैं क्या करती हूँ? साइन कर देती हूँ. ओके, मैं जिस आदमी ने मुझे फोर्सफुली बोला उसके पास विदाउट माई फ्री कंसेंट आई सेल माई फ्लैट, आई सेल माई प्रॉपर्टी विदाउट माई फ्री कंसेंट. ठीक है, अब देखो, अब मेरा फ्री कंसेंट नहीं है. अगर मैंने क्या किया? अपना प्रॉपर्टी को बेच दिया, है ना? अब मैं इसको अगर अवॉइड करती हूँ कि अरे अभी क्या करूँ, कोर्ट में जाके भी क्या होगा, मेरा तो प्रॉपर्टी गया, अब इस अगर मैं जाऊँगी कोर्ट में तो ये फिर मुझे मार देगा, है ना? तो मैं अगर उसको अवॉइड करती हूँ तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. समझ में आ गया? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को सोचती हूँ कि नहीं, मुझे कोर्ट के पास मैं छुप छुप के जाऊंगी और मैं कोर्ट के पास लीगल रिमेडी के लिए अप्लाई करूंगी, अप्रोच करूंगी, देन इट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? जहां पे आपका फ्री कंसेंट नहीं है और आप कोई भी प्रॉपर्टी को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो विदाउट योर फ्री कंसेंट, आप फोर्सफुली आपको कराया जाता है, देन इफ यू इग्नोर, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, if you did not ignore, आप उसको अगर इग्नोर नहीं करते हो, आप अगर उसको अवॉइड नहीं करते हो, and you approach to the court for legal remedy, then the court will say that yes, it will be called as voidable contract. Is it clear? Any doubt? Juganta, any doubt? Clear? Example you wrote? Rinki Chetri, is it clear, Rinki? Is it clear? She is there or not, I don't know. Supriya Gogoi, is it clear? Anyway, next one. Unenforceable contract. What is called unenforceable contract? सीधा बात है, जो enforceable by law नहीं है. The contract which is not enforceable by law is called as unenforceable law. हाँ,
इट कैन बी वॉइड एग्रीमेंट और एनुका हो पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन उसमें लीगल रिमेडी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ के होने के लिए क्या होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स। यस, इट कैन बी अ वॉइड एग्रीमेंट, ओके। हाँ, यस, यस, yes, but it is said also the void agreement is called as also the unenforceable contract, ठीक है। ऐसा भी होता है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये तो आप बोल रहे हो कि वॉइड एग्रीमेंट के बाद ऐसा भी है, देखो जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ओके, आपका तो स्टाम्प पेपर में चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो स्टाम्प पेपर में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ओके, you have drafted the contract, okay, but if there will be no witness, if there will be no signature of the witness, can it be enforceable? No. So that time it will be called as unenforceable contract, okay. You have made the contract, okay, if there will be जो आपका स्टाम्प का जो मनी चाहिए, द विच you require, if it is not so the amount, can it be enforceable? No, then that time also it will be unenforceable due to some legal documents, due to some lack of legal documents or legal signatures, okay, legal requisites, the contract will be called as unenforceable contract, understood? So ये और ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स का लैक हो जाता है। यहाँ पे भी कभी कभी होता है लेकिन इसको आप नहीं बोल सकोगे, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का या जैसे सिग्नेचर का, किसी का सिग्नेचर नहीं है, डिपोनेंट का सिग्नेचर नहीं है, नहीं तो आपका क्या बोलते हैं जो विटनेस है, विटनेस का सिग्नेचर नहीं है, या नहीं तो जैसे 2 विटनेस रिक्वायर्ड, तो आपने वहाँ पे 1 विटनेस दिया है तो नहीं होगा। समझ में आ गया? आपका स्टाम्प का जो आपका जो पेपर है उसमें जो अमाउंट चाहिए दैट इज नॉट सफिशिएंट, सो फॉर दैट इट विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी कॉल्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? बट आई लाइक्ड very much that you are questioning. I'm very much impressed from you, Juganto, really. That should be. Sometimes I also forget. मैं कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि तुम लोग को ये चीज़ कभी कभी रह जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उस समय अगर तुम मुझे पूछ देते हो तो मुझे याद आ जाता है, ओ ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना है ना। ओके, नाउ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? जो लीगल नहीं है ना, जो इलीगल है। जैसे मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, जैसे मैं और एक आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक स्मगलिंग करके कुछ चीज़ें लाया है, कहाँ से, बाहर से, ठीक है, लाया है और वो मुझे देना चाहता है। तो अगर वो मुझे देना चाहता है तो मैंने उससे वो प्रोडक्ट ले लिया, बट आई हैव डिनाइड टू गिव द अमाउंट, ओके, आई हैव डिनाइड टू पे द अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। तो क्या वो लीगल रिमेडी के लिए जा सकता है? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इज इट क्लियर? एनी डाउट? No doubt? भूल जाओगे क्या तुम लोग? भूल जाने से मेरा वीडियो देख लेना, तब याद आ जाएगा, ठीक है। Okay, so this much today. So here I am winding up today's class, okay. Thank you one and all.